भारतीय जनता पार्टी सरकार 18 साल से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रही है। आप देखिए, निमच में हुआ है, आपके नेमावर में हुआ है, आप यहाँ पे रीवा में हुआ है, ऐसे कई जगह आदिवासियों के साथ अत्याचार किया। और सीधी में तो शर्मनाक हुआ। भारतीय जनता पार्टी को दूर बढ़ना चाहिए। और एक आदिवासी होनहार नौजवान उसके साथ मारापीटी की बेमतलब, और फिर भाजपा का नेता आरएसएस का वो उसके ऊपर बिठा के उसके ऊपर पेशाब करता दुनिया ने देखा। तो ये भारतीय जनता और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे। और फिर बाद में जब बातें उठी, परिवार वाले सब आए और जगह जगह तब जाके उसको गिरफ्तार किया। तो इतनी भारतीय जनता पार्टी की गुंडों बदमाशों से दबी हुई है, वो कभी कार्रवाई नहीं करती है। और इस तरह से आज आदिवासी पूरे परेशान है। तो कह रही कि आपके कार्यकाल का वो वीडियो है, नहीं, हमारे कार्यकाल में कोई हिम्मत नहीं करता था। कांग्रेस के कार्यकाल में कोई हिम्मत नहीं करता था, पर ये आरएसएस वाले सब कर रहे हैं। आरएसएस वाले कर, उनकी सरकार, उनकी हिम्मत खुली हुई है। आदिवासी को भेड़ बकरी समझ रखा, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पूरे देश में आदिवासियों में जबरदस्त आक्रोश है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे, और अभी तक माफी नहीं मांग रहे, क्योंकि उनके इशारा था कि उसको अपना आदिवासियों को अपमानित करो। तो ये सारी चीजें आज सामने आई है। तो ये मामला हम विधानसभा में आज उठाएंगे। मंत्री आ रहे हैं अचानक अब उनके ऊपर सारी बातें आ रही हैं। तो अब ये साफ सफाई देने के लिए आ रहे हैं। अब ये आपके गृह मंत्री वो खुद ही गुजरात में कितना बड़ा अत्याचार हुआ, उसके नहीं ऐसा हो रहा है। पूरे देश में जब से गृह मंत्री बना तब से पूरे देश में आतंक का माहौल बना हुआ। उधर मध्य प्रदेश में आदिवासी जीना हराम हो रहा है। तो ये सारी चीजें, तो भाजपा हमारे अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को टारगेट बना रखा है। मगर निश्चित ही आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब हमारे SC ST के और OBC के लोग जवाब देंगे। और उनकी सरकार का दिल्ली में भी सफाई होगा और मध्य प्रदेश में सफाई होगा। विधानसभा में चर्चा होगी तो आपको उत्तर देंगे। रिपोर्ट रखेंगे सर, विधानसभा में सतपुड़ा की पूरी रिपोर्ट रखी जाएगी जवाब में विपक्ष जो भी मांगेगा, प्रश्न जैसा होगा, तारांकित ध्यानाकर्षण निश्चित जैसा भी आएगा वैसा उत्तर दिया जाएगा। टमाटर और मिर्ची की माला पहन के आई है कल्पना वर्मा, वो कह रही टमाटर आपने गायब कर दिया थाली से बीजेपी की सरकार। एकदम मजाक है। कांग्रेस के समय क्या सब्जियों के भाव नहीं बढ़ते थे क्या? प्याज के भाव बढ़ते घटते नहीं थे क्या? पहले तो ये होता था कि प्याज के भाव पे सरकारें गिर जाती थी, सरकारें बनती थी। तो ये तो आदिकाल से होता आया है, मौसम के कारण जो होता है। तो नहीं बात, पूरी तैयार है, पूरी तैयार, कोई दिक्कत नहीं। सतपुड़ा की आग और सीधी काट को लेकर आदिवासियों का मुद्दा विपक्ष उठाने वाला है। विपक्ष कह रहे हैं सरकार ने इसमें लापरवाही की है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। विपक्ष जो प्रश्न करेगा, जैसा प्रश्न करेगा वैसा उत्तर दिया जाएगा। लोग पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए। और किसी प्रकार की कोई इसमें किसी प्रश्न को अनुत्तरित हो रहे ऐसा ना प्रश्नोत्तरी में मिलेगा और न संवाद में मिलेगा। सर, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई आज, क्या वजह रही? और ये वजह नहीं, ये कारण होगा CM साहब को। कांग्रेस कह रही है कि कुछ असर नहीं होने वाला है। अचानक नहीं कह सकते, अचानक आप कह सकते हैं, लेकिन शुभंकर है भारतीय जनता पार्टी के और शुभंकर है तो स्वागत है। एक ऐसा व्यक्तित्व आ रहा है हमारे बीच में जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, जो सत्ता का किया है, बैटिंगों का किया है, CAA का किया है, ट्रिपल तलाक का कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे आज? पहले दिन की क्या तैयारी से कांग्रेस कांग्रेस की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश में 18 साल में शिवराज की सरकार ने जो भ्रष्टाचार किए, जो घोटाले किए हैं, धर्म का क्षेत्र भी नहीं छोड़ा, महाकाल लोक में घोटाला किया,
18 साल में जो कर्मकांड किए भ्रष्टाचार के सतपुड़ा में, वो सारे प्रूफ जला दिए गए हैं। इस तरह कई मामले ऐसे हैं जो विधानसभा में हम लोग बड़ी नियम 139 स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से पूरे प्रदेश में सीधी जैसी घटनाएं, आदिवासी दलित भाइयों के साथ जो अत्याचार अनाचार हो रहा है, बड़े गहरे मुद्दे हैं। महंगाई का दावानल, टमाटर लूट रहे हैं लोग, सोना चांदी नहीं लूट रहे, टमाटर लूट रहे हैं। ये शिवराज और मोदी की नीतियां हैं। सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि ये सदन से भागे नहीं, विपक्ष हमारी तैयारी। देखिए, पलायनवादी मुख्यमंत्री तो मैं शिवराज को बोलता हूँ, जनहित के मुद्दे पे चर्चा कराने का साहस इस व्यक्ति में नहीं है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि सीधी का वो आदिवासी साथी, उसके घर जाना था सीधी, उसे अपने राजमहल में बुला के नकली पैर धो रहे। तो मेरा एक है ना, हम तो अड़े हैं, 5 दिन चलाएंगे। सर्वदलीय बैठक में कल मैंने कहा कि हम प्रश्नकाल चलने देंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे और उस हर दिन एक बात मानी जाए। बीजेपी में मोर्चा अरे यार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता का जीवन बर्बाद कर दिया, चौपट कर रखा है। आज न तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित है, न पुलिस के अधिकारियों के परिवार सुरक्षित है। और मेरा साफ कहना है कि इसके लिए अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो एकमात्र दोषी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी। वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं और उन्होंने दी। हमारे पास प्रमाण है जिनके मैंने शिकायत की, ऐसे दस्ता अपराधी को बचाव करने के लिए फरियादी को सजा देने का काम करते हैं। जब मुख्यमंत्री इस तरह का काम करेंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था का चौपट होना स्वाभाविक है और कानून व्यवस्था जो पूरी प्रदेश की चरमरा गई है। हमारे आदिवासी भाइयों के सिर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पेशाब करते हैं। महाकाल मंदिर जो 125 करोड़ अपने सनातन धर्म के मुल्क के निवासियों की आस्था को चोट पहुंचाकर भ्रष्टाचार के माध्यम से 300 करोड़ का प्रोजेक्ट 8.5 करोड़ में लूटमार करके तैयार कराते हैं। करोड़ों रुपए का अनुसूचित जनजाति और स्वास्थ्य विभाग का बजट जो सतपुड़ा भवन में घोटाला बिना खर्च किए मनमानी तरीके से उसको लूट रखा था, उसके दस्तावेज जलाने का काम मध्य प्रदेश सरकार और अधिकारियों के इशारे पर हुआ है। ये प्रमुख मुद्दे विधानसभा में हम चर्चा कराना चाहते हैं। हम अनुरोध करेंगे सरकार से हमारे बिंदुओं का एक एक का जवाब दे और प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई उजागर हो और सरकार ने जिस तरह के लूट की है वो 8.5 करोड़ जनता के सामने प्रमाण आ सके। महाकाल, आपने देखा कि पूरे विश्व में उज्जैन को, भगवान महाकाल को कलंकित करने का काम सप्तऋषि का श्राप इनको लगेगा। सप्तऋषि की मूर्तियां थोड़ी सी हवा में धराशायी हो गई। महाकाल लोक में भगवान महाकाल के क्षेत्र में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान के मंत्रियों सबने मिलकर किया, शासन प्रशासन ने मिलकर किया। मैं लोकतंत्र के इस मंदिर में भगवान महाकाल की तस्वीर लेकर आया हूँ। भगवान महाकाल इनको सद्बुद्धि दे। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे विश्व में उज्जैन को कलंकित करने का काम भगवान महाकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको दिखाने के लिए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में लेकर भगवान महाकाल को लेकर आया। भगवान महाकाल इनको सद्बुद्धि दे। जी ठीक है जी जी जी। देखिए, जो कुछ भी है इन पे लगातार अभी 100 से 70 पे तो आया टमाटर और मुझे लगता है शीघ्र ही इनके भावों को हम नियंत्रित कर पाएंगे। 1000 रुपया 1000 रुपया देंगे और महीने के 10,000 रुपये उसी गरीब परिवार से लेंगे। गैस की टंकी के नाम पे, राशन की महंगाई के नाम पे, पेट्रोल डीजल की महंगाई के नाम पे, दवाई और इलाज की महंगाई के नाम पे 10,000 रुपया महीना लेंगे और 1,000 रुपये में भ्रमित करेंगे। लाडली बहना योजना